हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे मान लीजिए पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे आपको एचसीएफ किसे कहते हैं, है ना। एचसीएफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी चीजों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ को जो हाउ टू फाइंड एचसीएफ, जो एचसीएफ को निकाला जाता है उन नियमों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि पहला नियम से कैसे एचसीएफ को निकालेंगे, फिर उसके बाद कैसे निकालेंगे, उसके बाद कैसे निकालेंगे, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना बाबू मुंह मुंह निकालेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला नियम है आपका क्या कि बाई कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड इसी को कहते हैं समापवर्तक। क्या? समापवर्तक विधि, समापवर्तक विधि, या इसी को कहेंगे सार्वगुणनखंड विधि, या इसी को कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि। ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही हैं। क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में इस तीनों को जब गुणनखंड वाला पढ़े थे तो एकदम अच्छे से इसको तीनों को किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समापवर्तक विधि को, यानी कि भाई कॉमन फैक्टर मेथड को। तो सबसे पहले जब भी इस विधि से निकालना है तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले दी गई संख्याओं, क्या बाबू, दी गई संख्याओं का, सबसे पहले दी गई संख्याओं का क्या लिखते हैं, गुणनखंड लिखते हैं। और गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, क्या सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गुणनखंड। उसके बाद 2 नंबर में गुणनखंड लिखने के बाद उसके बाद उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, क्या, कॉमन गुणनखंड को उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसी को कह देंगे समापवर्तक। क्या? समापवर्तक उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक को लिखते हैं, समापवर्तक को लिखते हैं, समापवर्तक को क्या करते हैं, लिखते हैं। और अंत में क्या करेंगे, जो सबसे क्या, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा वही एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही एचसीएफ होगा, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा इस मेथड से। यानी भाई कॉमन फैक्टर मेथड से सबसे पहले दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखेंगे, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड, या उसी को कहते हैं समापवर्तक, या उसी को कहेंगे सार्वगुणनखंड, उसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर 4 and 9 का एचसीएफ ज्ञात करिए, एचसीएफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तब आप पहले 4 के फोड़िएगा ना, यानी 4 को फोड़िएगा कि कौन 4 को फोड़ने वाला है। तब 4 को कौन संख्या जो फोड़ देगा, यानी कि उसको काट देगा, यानी जो काटना होता है उसी को तो गुणनखंड कहते हैं। यानी सबसे पहले जो संख्या होता है 1 होता है जो सभी को काट देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 2, फिर स्वयं संख्या ही होगा। फिर 9 का अगर बात किया जाए, 9 का अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, 4 का क्या हम लोग लिख देते हैं, 4 का गुणनखंड, 4 का क्या हम लोग लिख देते हैं, गुणनखंड। 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और स्वयं 4 ही हो सकता है। 9 का गुणनखंड लिखने जाएंगे तब क्या हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा, और फिर अपने आप होगा। फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे समापवर्तक। क्या निकालते हैं, समापवर्तक निकालते हैं। तो समापवर्तक किसका समापवर्तक, 4 और 9 का, 4 और 9 का समापवर्तक का हो जाएगा। तो 4 और 9 का समापवर्तक वही होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो देख रहे हैं बाबू कि यहाँ कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो वहां 1 कॉमन होता है। छोटा बात लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा बात है। अच्छे क्वेश्चंस में भी ये आपको आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 कॉमन हो रहा है तो 1 ही ले लेंगे। अब इसमें क्या कंपैरिजन, कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो मैटर नहीं ना करेगा। अब तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या करना है, सबसे बड़ा ही होगा। जब ये वही है तो यही सबसे बड़ा, सबसे छोटा कहिए चाहे सबसे बड़ा कहिए, इसी को मान लीजिए सबसे बड़ा। जहां कुछ कॉमन नहीं हो वहां एचसीएफ 1 हो जाता है, बस ऐसे याद रखिए। तो इसीलिए आपका 4
HCF ऑफ कितना, HCF ऑफ 4 and 9 कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 1 ही आंसर हो जाएगा। आइए अगर मान लीजिए क्वेश्चन इसको लेते हैं, अगर कह दिया आपको क्वेश्चन है 60 एंड आपका क्वेश्चन है 100 का HCF ज्ञात करिए। लीजिए HCF बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या को क्या करेंगे, उसका फैक्टर लिखेंगे। तो लिखते हैं 60 का गुणनखंड। तो 60 क्या क्या से कटेगा, तो 60 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 12 के बाद क्या आ जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 13 नहीं, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा। अब 15 के बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद क्या से कटेगा, 20, 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 से नहीं, 25 से नहीं, यानी 30 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा, 30। और उसके बाद अपने आप से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, अपने आप से, और किसी बीच में संख्या से कटेगा नहीं। ठीक है, कितना आपका ये सभी फैक्टर हो गया किसका, 60 का। उसी प्रकार से हम लोग 100 का लिख देंगे। क्या, 100 का अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, 2 रहेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, और आपका क्या कटेगा, फिर 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, और किस से कटेगा आपका, फिर आपका हो जाएगा 25 के बाद 30 से तो कटेगा नहीं, 35 से कटेगा नहीं, 40 से नहीं, 45 से नहीं, कितना से कट जाएगा आपको, 50 से, और फिर अपने आप से। इतना हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर, CF लिख देते हैं। CF कॉमन फैक्टर, किसका कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 60 और 100 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर मींस जो दोनों संख्या में हो, 3 दिया तो तीनों में हो, 4 दिया तो चारों में हो, तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहला तो आपका ये कॉमन हो रहा है 1, तो 1 लिख दिए। दूसरा क्या कॉमन हो रहा है, 2, फिर 4, 2 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, देखिए ना 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन लेंगे, है ना, 6, 7, 8, 10 दोनों में है तो 10 कॉमन लेंगे, 20 दोनों में है तो 20 कॉमन लेंगे, और क्या हो जाएगा आपका 20 कॉमन ले लिए। फिर क्या हो गया आपका, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, 20 के बाद क्या कॉमन हो रहा है आपका, 20 है, इसमें आपका वैसा आप कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो जो कॉमन होगा लिख दिए। इतना सारा चीज हो गया आपका CF कॉमन फैक्टर, जिसको समापवर्तक कहते हैं। अब इसीलिए इन सभी समापवर्तकों में यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही आंसर होगा, वही कहा जाएगा, दी गई संख्याओं का HCF होगा। देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, इतना है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 20, तो इसीलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सबसे बड़ा CF यानी कि समापवर्तक। क्या, समापवर्तक बोले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड CF कौची है, 20 है, 20 है। इसीलिए HCF ऑफ कौन, HCF ऑफ 60 एंड आपका 100, है ना, 60 और 100 का आपका HCF कितना हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। इसका HCF का हो जाएगा 20। यानी जब भी HCF निकालना हो इस नियम से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखते हैं, यानी समापवर्तक को लिखते हैं, या सारे गुणनखंड को लिखते हैं, और जो सबसे बड़ा होगा यानी सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा समापवर्तक, सबसे बड़ा समापवर्तक या सार्व गुणनखंड होगा, वही का हो जाएगा उस संख्याओं का, दी गई संख्याओं का, उन संख्याओं का HCF हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको इस नियम से समझ में आया होगा कि कैसे किसी संख्या का इस नियम द्वारा यानी बाई कॉमन फैक्टर मेथड द्वारा, यानी समापवर्तक विधि, सार्वगुणनखंड विधि, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि से कैसे हम किसी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, आप किसी संख्या का आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। ओके, तो आगे का जो एक और भी जो नियम बच गए, 2 नियम बच गए, तो आगे हम इसको आसानी से देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।